हेलो। हेलो मामा, मुझे अपने घर जाना है। साशा, अभी हम घर नहीं जा सकते, लेकिन देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। हम ये लो। अब तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो, ठीक है? हेलो। हेलो, क्या आप हैं मामा? नहीं, मैं वंडर वुमन बात कर रही हूँ। सब्र करो मेरी जान, मैं वादा करती हूँ कि जल्द हम यहाँ से चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आकिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र है आकिफ साहब, आपका ये बागीचा बहुत खूबसूरत है। तारीफ का शुक्रिया। हेलो। मम्मा, हम आ गए हैं। अपनी नई नर्स से मिलिए, तानिया। सबसे बढ़कर ये कि मिस तानिया मान गई हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना किसी तुर्क लड़की को ढूंढो। वापस ले जाओ, से मुझे पसंद नहीं। मम्मा, एक अच्छी नर्स ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। तानिया बहुत अच्छी नर्स और मसाज की माहिर भी हैं। इनका पोर्टफोलियो चेक किया है मैंने। आई एम वेरी सॉरी, सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बता दें कि मैं अपने हाथ कहाँ धोऊं और कहाँ से दवा की प्रिस्क्रिप्शन देखना शुरू करूं। थैंक्स। वैसे ये हाथ धोना जानती है। वैसे मैंने खान सामा को भी निकाल दिया, उसे कुछ बनाना नहीं आता। मैं तानिया से बात करता हूँ, शायद कुछ दिन के लिए खाना बना ले। मिसेस एड से आप बता सकती हैं कि आपकी दवाएं कहाँ रखी हैं? मैं चाहती हूँ कि उन्हें पिल बॉक्स में तरतीब से रखूं ताकि वक्त पर लेना आसान हो जाए। आखिर क्या क्या बना सकती है ये? क्या इसे हमारे पकवानों का कुछ पता भी है? इसने तो कभी कोफ्ते और डोनर कबाब का नाम भी नहीं सुना अरे होगा। अरे अरे, बस बस बस। ना ही कोफ्ते और ना ही डोनर कबाब खाएंगी आप बीमार हैं, इसलिए आपको परहेजी खाना खाना चाहिए। कम नमक, कम चिकनाई, ना ही तली हुई चीजें और ना ही चाय। आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझें। मुझे काम है, मुझे जाना होगा। मम्मा, जरा बर्दाश्त से काम ले। तानिया, इज्जत से पेश आना। मैं चलता हूँ। आकिफ, तानिया से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं। कहाँ है वो? फोन ही नहीं उठा रही, मेरी कॉल का जवाब ही नहीं देती। परेशान मत हो, मेरा ख्याल है मसरूफ होगी। जैसे ही उसे वक्त मिलेगा जरूर जवाब देगी वो। आकिफ रुक जाओ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने तानिया को जबरदस्ती मसाज के लिए कहा था। मुझे मालूम है। ओह, किसने बताया? हेलो। हेलो साशा, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? मैं सो रहा था, आपने जगा दिया मुझे। ओह, आई एम सॉरी। तबीयत कैसी है? सर में दर्द तो नहीं? नहीं, लेकिन मुझे अभी तक चलना अलाउ नहीं हुआ। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, तुम चाहो तो मैं वहां आ जाती हूँ। हम साथ साथ कॉरिडोर में वॉक भी कर लेंगे। कॉरिडोर में भी जाना मना है मुझे।
अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं कल सुबह आती हूँ। हम डॉक्टर से बात करके बाहर गार्डन में वॉक करने की परमिशन ले लेंगे। ये ठीक रहेगा ना? मैं इंतज़ार करूँगा। मैं भी। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जाओ। मिसेस एड से मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मदद के लिए तुम्हें रखा गया है, मुझे तुम्हारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। मसाज टेबल आ गया है, मुझे प्लीज हेल्प करें इन बंदों को बताने में कि उसे रखना कहाँ है। ये सिर्फ फजूल खर्ची है और कुछ नहीं। मैं तो हम्माम में ही मसाज की आदी हूँ। मिसेस एड से आपको मसाज करने की जरूरत है, कम से कम दिन में 2 या 3 बार, और इतनी बार हमाम जाना मुमकिन नहीं है। अच्छा अगर आप नहीं बता रही तो मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। La entrega. ¿A dónde lo llevamos y dónde lo dejamos? आपको मेरी जुबान समझ आ रही है? No, और इंग्लिश? no. एक मिनट रुकिएगा प्लीज। बुनोराया गुटर। Ok. मिसेस एड्जे, आधे घंटे के बाद आपका मसाज होगा। तानिया, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। आकिफ, तुम्हें शाम की रिपोर्ट देनी थी मुझे। मामा के साथ होना तुम, क्या अपडेट है उनकी? आपकी मम्मा की सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। दवाएं तरतीब दे दी थी मैंने, ब्लड शुगर भी चेक किया है, काफी ज्यादा आया है वैसे। और हाँ, डाइट को तवज्जो की जरूरत है, और शाम का मसाज भी अच्छी तरह हो गया। बगैर किसी झगड़े और चीखों पुकार के? नहीं नहीं, शोर तो खैर बहुत मचाया था, और आपको उसकी शिकायत जरूर करेंगी वो। मुझे तो इसकी आदत है। असल बात यह है कि तुमने हौसला दिखाया। आकिफ, मैं बस तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं। उन्हें अपनी फैमिली अपने पास चाहिए होती है। तुम्हारी अम्मी को भी तुम्हारी बहुत जरूरत है। उन्हें लगता है कि जब कोई मुलाजिम जाएगा तो ही आप यहाँ आएंगे, और इसीलिए वो सबको निकाल देती हैं। उनकी ये हैबिट खत्म करनी होगी। कैसे? आप कभी कभार अपनी अम्मी से मिलने के लिए बगैर किसी बहाने के आ जाया करें, फिर वो खुश भी रहेंगी और बगैर किसी वजह के गुस्सा करके मुलाजिम को घर से भी नहीं निकालेंगी। ठीक कह रही हो, ऐसा ही होगा। मामा की कॉल आ रही है। आप तैयार रहें, मेरी शिकायत जरूर करेंगी आपसे। जी मामा, कैसी तबीयत है आपकी? तुम ऐसी नर्स लाए हो आकिफ जो मुझे कब्र तक ले जाएगी। मामा वो एक्सपीरियंस नर्स है। मुझे नहीं पता, फौरन आओ और उसे निकालो यहाँ से। मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, बहुत जिद्दी और चालाक है ये। मैं नहीं आ सकता मामा, एक और शहर में बिजनेस ट्रिप पर हूँ मैं। कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे जिस्म की हर हड्डी दर्द कर रही है उसकी मालिश के बाद। मैं एक दिन भी मजीद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको सब्र करना होगा, वीकेंड से पहले नहीं आ सकता। लगता है उसने तुम्हें भी बिल्कुल बेहिस बना दिया है। नाश्ते में मेरे लिए रोगनी नान लेकर आओ, और बकलावे के साथ तेज चाय, और सिर्फ मेरे ही बागीचे से पत्ते तोड़कर लाना, समझ गई? आपका नाश्ता रेडी है मिसेस एड से।
इतनी जल्दी? 1 गिलास नीम गर्म पानी और बगैर नमक और मक्खन के दलिया। एक गिलास नीम गर्म पानी और बगैर नमक और मक्खन के दलिया। मैं ये नहीं खाऊंगी। डायबिटीज के पेशेंट को खाने में डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है। इन आदतों की वजह से खुद को व्हीलचेयर तक ले आई हैं। अब आप हौसले से काम करेंगी और विल पावर दिखाएंगी। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करेंगी। पानी पीजिए और वही खाएं जो मैं तैयार करूं, और यकीन करें आप दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो जाएंगी, वादा है मेरा। मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं है। यकीन करें। नहीं कर सकती। करना तो पड़ेगा। अब क्या मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर जा सकती हूँ प्लीज? वापस नहीं आओ तो बेहतर होगा। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जा रही हूँ, अपनी दवा टाइम पर ले लीजिएगा, ओके? तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। फिर हम दोनों मिलकर पार्क जाएंगे, झूलों पर जाएंगे, बल्कि वाटर पार्क भी चलेंगे, ठीक है? या कश्ती की सैर पर। देखो वहां नजर आ रहा है ना? बिल्कुल वैसे ही। अब मुझसे वेट नहीं हो रहा कि तुम कब डिस्चार्ज होगे हॉस्पिटल से। फिर हम मिलकर खेलेंगे और घूमेंगे, ठीक है? अहमद, क्या तुम्हें पता है कि तानिया कहाँ है? आकिब साहब ने उसे होटल से भगा दिया। ये तो मुझे भी पता है अहमद, पर वो गई कहाँ? देखो, मैं यहाँ तानिया की वाहिद दोस्त हूँ। मेरा जानना बहुत जरूरी है। क्या पता उसे मेरी जरूरत हो। ये कुछ पैसे हैं, रखो तुम। दरअसल आकिब साहब तानिया साहिबा को अपनी माँ के घर ले गए हैं। वहाँ वो केयरटेकर के तौर पे काम करेंगी। अच्छा, तो वो उसको अपनी माँ के घर लेकर गए हैं। चलो, शुक्रिया तुम्हारा। ध्यान रहे कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया। हाँ हाँ, बेफिक्र रहो। ये देख, ये होंगी आपकी पूरी महीने की एक्टिविटीज। मैं कोई कैदी नहीं हूँ। जैसा मेरा दिल चाहेगा वैसे ही जीऊंगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिलहाल हमारा यही स्केड्यूल होगा। मसाज का टाइम हो गया है। अरे नहीं नहीं, नहीं जाऊंगी, नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोई बहाना नहीं चलेगा मिसेस एड से। स्केड्यूल के मुताबिक आपको इस पर स्विमिंग पूल में होना कोई चाहिए। बहाना नहीं है ये। मेरे पैर नहीं चलते तो पूल कैसा? नहीं जाऊंगी मैं पूल में। हाथ तो बिल्कुल ठीक काम करते हैं आपके मिसेस एड से। किसी चैंपियन की तरह ट्रे को रोजाना की दूर तक फेंक देती तो हैं इसमें आप। पूल का क्या काम? गेट स्टिक। मिसेस एड से आपकी मसाज का टाइम हो गया है, जल्दी आ जाएं। हेलो, पुलिस डिपार्टमेंट। मेरे घर में एक चोर घुस आई है। मेरी मदद करें, फौरन एड से विला पहुंचे। माफ कीजिएगा आकिब साहब, दरअसल हमें गलत फहमी हो गई थी। माजरत चाहते हैं आपसे। आपको हम एडजे विला छोड़ देते हैं। दरअसल जब एडजे मैम की कॉल आई तो हमें कुछ समझ नहीं आया। हमसे गलती हो गई। आप यहाँ से एडजे विला ही जाना चाहती हैं ना? जी हाँ। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, बाय। जी जी, मैं आपका पार्सल ले आया हूँ, दरवाजे पर हूँ। ओके। इतनी देर क्यों लगा दी? मैडम कब से इंतजार कर रही हैं तुम्हारा। मेरी गलती नहीं है, जैसे ही ऑर्डर तैयार हुआ मैं लेकर आ गया। माजरत चाहूंगा। गुड इवनिंग। शुक्रिया। जरा दिखाएं तो ये क्या लेकर आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये मैडम ने ऑर्डर किया है, आप नहीं ले सकती। उनकी देखभाल मैं ही करती हूँ, इसलिए खाने में वो क्या डाइट लेती हैं और क्या नहीं ये मुझे ही देखना है। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। जी बिल्कुल समझ गया। शुक्रिया। इतनी देर क्यों लगा दी भाई? मुझे इंसानों वाला खाना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल। मिसेस एड्जे। अरे तुम फिर से आ गई तुम? बहुत शुक्रिया मेरे खाने का इतना ख्याल रखने के लिए। हेलो स्वीटहार्ट। अब कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ, ठीक हूँ मामा, मैं घर जाना चाहता हूँ। पट्टी खुलते ही तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सर कैसा है? दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? चक्कर आ रहे हैं लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूँगा। शाबाश मेरे बेटे, हिम्मत रखो, ये वक्त गुजर जाएगा। फौरन नहीं लेकिन ज़रूर। मामा, मुझे तुर्की ज़ुबान में शुक्रिया कहना आ गया है। वाकई? तस्कीलूरियल। तशक्कुरलार। और अगर थैंक यू सो मच कहना हो तो कहते हैं चौक तशक्कुर। कितना समझदार बेटा है मेरा। मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही तुम्हें यहाँ से छुट्टी मिलेगी मैं आऊँगी, हम चलेंगे, खेलेंगे और खूब हंसेंगे और समंदर में नहाने के लिए भी चलेंगे, ठीक है? प्रॉमिस। प्रॉमिस। अगर तुम अल्ट्रासाउंड के लिए आए हो तो किसी और डॉक्टर के पास जाओ। तानिया का कुछ पता नहीं चल रहा, फोन भी नहीं उठा रही मेरा। उसके पास तुमसे बात करने का वक्त नहीं। साशा हॉस्पिटल में है और वो उसका इलाज करवाने के लिए दिन रात मेहनत में लगी है। साशा तुम्हारा भी बेटा है लेकिन तुमने बाप होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। मैंने एक रास्ता निकाल लिया है लेकिन तानिया फोन नहीं उठा रही मेरा। पैसों का बंदोबस्त हो गया? तकरीबन। इसी बारे में मुझे तानिया से बात करनी है, क्या तुम उससे कॉल कर सकती हो? हेलो माशा, माफ करना मैं तुम्हें कब से कॉल नहीं कर पाई। यहाँ तो जैसे मैं हालात से बकायदा जंग लड़ रही हूँ। तानिया मेरी बात सुनो, वलैरा इस वक्त मेरे साथ है। वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है, कह रहा है पैसों का बंदोबस्त हो गया। अगर ये झूठ निकला तो अच्छा नहीं होगा। तानिया, इस सिचुएशन का मैंने हल निकाल लिया है, परेशान मत होना। और वो क्या? उक्साना ने मशवरा दिया है कि तुम्हारा फ्लैट बेच दिया जाए
और छोटा सा घर ले लिया जाए, बाकी रकम साशा के इलाज पर लग जाएगी। बस तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो। तानिया, इसकी बातों में मत आना, बाद में कॉल करती हूँ। चले जाओ यहाँ से। क्या मेरे टेस्ट वाकई इतने खराब हैं? बिल्कुल नहीं, रिजल्ट्स तो बरक्स हैं। शुगर कम हो गई है, ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है और आपने 2 से 3 किलो वजन कम कर लिया है। हाँ, तो बड़ी मेहनत लगी है इसमें। तो फिर मेरा मशवरा है कि अब आप थोड़ा सा चलने की कोशिश करें। मैं गिर जाऊंगी। मिसेस एडजे, आप एक स्ट्रॉन्ग खातून हैं, हिम्मत करें। हमने मसाज, स्विमिंग और एक्सरसाइजेस से आपके मसल्स को मजबूत बना दिया है। अब वक्त है व्हीलचेयर से बाहर निकलने का। क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं फिर से चलने लगूंगी? अच्छा, छड़ी पकड़ाओ और हाँ, मुझे मजबूती से थाम के रखना। पहला कदम छोटा सा उठाएंगे। अरे वाह, दर्द नहीं हो रहा मुझे, कोई तकलीफ नहीं हो रही बिल्कुल। चल सकती हूँ मैं। आकिफ साहब, जल्दी आ जाइए, मिसेस एडजे आपका इंतजार कर रही हैं। और हाँ, एक बात और भी है। मिसेस एडजे, क्यों ना हम गार्डन में थोड़ी सी वॉक करें? आपका गार्डन वैसे भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, मेरी शुगर भी कम हो गई है। क्या हम कुछ चटपटा मंगवा सकते हैं? बहुत दिन हो गए, मैंने पेट भर के खाना ही नहीं खाया। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा। लेकिन तुम चली क्यों नहीं गई? दरवाजा जोर से मार के निकल क्यों नहीं गई? मिसेस एडजे, मेरा एक बेटा है, वो हॉस्पिटल में है, उसकी सर्जरी हुई है। मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और यहाँ टर्की में इलाज बहुत महंगा है। मैं हार नहीं मान सकती थी। तुमने पहले ही दिन मुझे क्यों नहीं बताया? उससे क्या फर्क पड़ता? हाँ, ठीक है, चलो बाग में चलते हैं। चलें। आकिफ, देखो, मैं अब बहुत जल्द डांस भी करने लगूंगी। मम्मा, आपको यूं सेहतमंद देखकर दिल खुश हो गया। ये छड़ी ज्यादा आरामदेह है। अच्छा, तो तुम्हें मेरे चलने से बिल्कुल हैरानी नहीं हुई बेटा? तानिया ने बता दिया होगा तुम्हें। तानिया, ये तुम्हारे लिए है। तुमने इतनी मेहनत से मेरी मम्मा को अपने पांव पर खड़ा किया। आकिफ साहब, मैंने सिर्फ अपना काम किया है और कुछ नहीं। आप वैसे भी मुझे अच्छा मुआवजा देते हैं, बस वही काफ़ी है। मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे मसाज के लिए अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। आजकल कमर में बहुत दर्द रहता है। मजीद फीस भी मिलेगी इस छोटे से तोहफे की सूरत में। तो डील हो गई? डील। बस हो गया, आप कपड़े पहन सकते हैं। तुम वाकई प्रोफेशनल हो। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। अब तो मुझे लग रहा है कि तुमने उस छोटे से तोहफे से कहीं ज्यादा कमा लिया है। अरे नहीं, आपने पहले ही बहुत किया है मेरे लिए। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही मेरे बेटे का इलाज हुआ है। साशा अब कैसा है?
शुक्र है अब काफी बेहतर है वो। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत माहिर हैं। तुम जल्द ही तुर्की से वापस चली जाओगी। अभी तक तुमने ये खूबसूरत सरजमीन नहीं देखी। कम से कम मेरा शहर तो देख सकती हो। मुझे लगता है मिसेस एड्जे जाने की इजाजत नहीं देंगी। उनसे मैं बात कर लूंगा। अच्छा, तो ये सब चल रहा है। हेलो। हेलो। तुम कौन हो भाई? हेलो मिसेस एड्जे, मैं ल्यूबा हूँ, तानिया की दोस्त। उसने मुझे आपसे मिलने की दावत दी थी, इसलिए मैं आ गई। तानिया यहाँ नहीं है। एड्जे साहिबा, आपका घर तो वाकई में बहुत खूबसूरत है और मुझे रश्क आ रहा है कि तानिया अब यहाँ रहा करेगी। ये तुम क्या कह रही हो ल्यूबा? जितना मैं जानती हूँ, तानिया जल्दी आपकी बहू बनने वाली है। ये सारी बातें तुमने कहाँ से सुनी है? मैंने अपनी आँखों से तानिया और आकिफ को एक रेस्टोरेंट में बैठे देखा। एक दूसरे को तोता मैना की तरह दीवानगी से देख रहे थे। बकवास कर रही हो तुम। आकिफ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद देखा। आकिफ तानिया के हाथों को चूम रहा था, लेकिन फिक्र न करें, मेरा ख्याल है तानिया यहाँ रहना नहीं चाहती। वो आकिफ को रूस ले जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। बाय।